गुरु गोविंद देव खड़े काको लागो पाओ, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हो जाएंगे तो सबसे पहले हम गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद तक जाने का यानी ईश्वर के बारे में बताया है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखलाया। तो गुरु का तो स्थान वैसे भी गोविंद से ऊपर है। दोस्तों, आज का एपिसोड हमारे दिल के करीब होने वाला है। एक माँ की जिम्मेदारी निभाते हुए सालों से शिक्षिका के रूप में समाज को रोशन करते आ रही हैं हमारी ममता आंटी, जिन्होंने न सिर्फ सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया, स्कूल के दिनों में इन्होंने मुझे भी शिक्षा दी। आज उसी गुरु के साथ बैठकर बातचीत करने का मौका मिलना मेरे लिए गर्व की बात है। आंटी जी, एक समय था जब मैं आपकी क्लास में बैठा करता था और आज आपके सामने बैठकर आपके ही अनुभव मैं सुनूंगा। आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए मनीष जी, ऐसे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो लोगों के सामने मुझे रखा लाया जी। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन इससे पहले कि आपसे मेरा और संबंध दूसरा भी है, गुरु और एक शिष्य का भी रह चुका है जी। तो कोई भी माँ अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखती है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसे ऐसा लगता है कि कम से कम मैं उस बुलंदी को छूं या ना छूं, लेकिन हमारे बच्चे उस जगह पे जाए और नए जगह पर जाकर अपना नाम रोशन करे, नई बुलंदियों को छुए, ऊंचाई को छूते हुए। इससे आपके साथ साथ हमारा भी नाम रोशन हो रहा है। बहुत धन्यवाद जी। मेरे ख्याल से ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं बल्कि गुरु और शिष्य के रिश्ते की खूबसूरत कहानी है। आंटी जी, क्या आपको याद है मैं क्लास में कैसा विद्यार्थी हुआ करता था? रही बात क्लास की, तो मैंने आपको पढ़ाया भी है जी। और पहले आप क्लास में जैसे मान लीजिए सेकेंड, थर्ड या फोर्थ बेंच पर बैठा करते थे, थोड़ा शांत स्वभाव के थे, गंभीरता थी आप में ना, आप खूब पढ़ने में तेज थे और ना ही स्लो थे, मीडियम थे। लेकिन अब ये कोई जरूरी नहीं है कि खूब हाई स्टैंडर्ड बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। मिडिल क्लास के बच्चे भी दुनिया के हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं, हर एक कोना में जा रहे हैं, हर जगह पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये चीज है। और आप में था कि थोड़ी से शांत स्वभाव के थे भी आप जी आंटी। तो उस टाइम में आपकी जो जर्नी थी वो बहुत गंभीरता थी। कोई हम लोग सोच नहीं पाए थे कि आप इस क्षेत्र में जाइएगा या ऐसे जगहों पर जाइएगा। आंटी जी, आपका बेटा आज आपके साथ बैठकर आपके ही अनुभव को साझा कर रहा है, तो आप अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखकर कैसा महसूस कर रही हैं अभी? अब तुम सवाल एक माँ से पूछ रहे हो तो माँ को तो खुशी होगी कि अपने बच्चे को आगे बढ़ते। और कभी भी मैंने अपने बच्चों को अपने बच्चे की तरह माना है। जो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, चाहे कोई भी आप हो या कोई भी हो, तो मैंने उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया है। गलतियां पर उन्हें डांटना, प्यार भी करना मेरी फितरत रही। इसके लिए मैं कुछ भी कह सकती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को, और खासकर जब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आगे बढ़ते हैं तो बहुत दिल को सुकून मिलता है, जैसे एक माँ को दिल को ठंडक मिलती है उस तरह से। आंटी जी, जब आपकी शादी हुई उस टाइम से आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो उस टाइम जब आपने स्कूल ज्वाइन किया था तो किसके सपोर्ट से आपने ज्वाइन किया? बच्चों के प्रति इतना कैसे मतलब एक्टिव हुई आप, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए मनीष जी, रहा बात स्कूल ज्वाइन करने का, तो मैंने कभी सोच कर ये नहीं किया था कि मैं जहाँ जाऊंगी शादी के बाद तो मुझे स्कूल पढ़ाना पड़ेगा या पढ़ाऊंगी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि यहाँ पढ़ने और पढ़ाने दोनों का माहौल था। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते देख रहे थे। तो यहाँ कुछ बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते थे पहले, तो मैं उनको पढ़ते देखती थी तो कुछ कुछ विषय में उनको सपोर्ट करती थी। तो लोग बोलते थे हमसे कि आप भी स्कूल ज्वाइन कीजिए, आइए स्कूल में। तो हमने पूछा कि पहले मैं अपने घर वालों से परमिशन लूंगी तभी तो कहीं जाऊंगी। तो मैंने फिर क्या किया कि फिर इनसे पूछा और अपने बाकी घर वाले जो भी मेरे घर के हैं बड़े सदस्य उनसे आगे ले, तो सबने कहा कि अगर घर और स्कूल दोनों मैनेज करके अपना जा सकती हो तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। तो उस तरह से हुआ। और मैंने कुछ दिन पहले ही हमने पॉडकास्ट किया और आपके घर में देखा जाए तो बड़े अंकल गवर्नमेंट प्रिंसिपल विजय अंकल जी हमारे, जो कि एक समर्पित शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। रेशमी आंटी भी शिक्षिका के रूप में सेवा दे रहे हैं और हमारी आंटी भी शिक्षिका के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो देखा जाए तो इनके घर में सारे लोग शिक्षक हैं। और जब से आपकी शादी हुई उस टाइम से लगभग आप पढ़ा ही रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि शादी के बाद क्या कैरियर बनाना संभव है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जब से शादी हुआ तब से मैं पढ़ा रही हूँ। मेरी शादी वर्ष 2008 में हुई थी जी। और मैंने 2010 में 16 अप्रैल को स्कूल ज्वाइन किया था। 2010 से आप पढ़ा रही हैं? 2010 में मैंने सर्वप्रथम AEI तिलैया करके स्कूल था हमारे जो बगल में था जी, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया था जी। तो क्या शादी के बाद कैरियर बनाना संभव?
हाँ, संभव है। सबसे पहली बात है कि शादी के बाद करियर बनाना इसलिए संभव है क्योंकि उसे वैसा परिवार मिले तब जी। संभव है। जैसे केयरिंग करने वाले हस्बैंड मिले, जी सपोर्टेड फैमिली मिले, जी आंटी जी। और तर्क वितर्क जिस घर में होता हो हर विषय को लेकर, पढ़ाई को लेकर, तो संभव है। संभव और है। फिर आपको तो मेहनत करना है। जब आपको अपना करियर अलग जगह चुनाव करना है तो अपना मेहनत तो करना पड़ेगा। अभी की डेट में देखा जाए तो आप एक शिक्षिका के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं, और जब आप एक स्कूल पढ़ा रही हैं तो बच्चों के साथ आपका पढ़ाने का रिश्ता कैसा रहता है? उनके साथ मतलब किस तरह से बच्चों को पढ़ाती हैं और भावना किस तरह से रहता है? आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं वर्ष 2008 में AEI तिलैया जी एक संस्था के रूप में जो स्कूल चल रहा था उसमें मैंने पढ़ाया भी जी। है। काफी दिनों तक पढ़ाया, 10-11 साल पढ़ाया। उसके बाद मैंने वर्ष 2020 में जी। MS मेमोरियल एकेडमी बाके बाजार में भी जो सहायक शिक्षिका के रूप में जी। कार्यरत हूँ जी वहाँ पर। जी आंटी जी। तो मैंने कहीं भी, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ाया, मैंने सब बच्चों को अपना बच्चा माना। जी उनके साथ कभी मैंने कड़क रोल अदा नहीं किया है। जी। नॉर्मल मेरा नेचर रहा है। जी बच्चों के साथ मिलना जुलना, उनसे खुलकर बातें करना, ये मेरी शुरू से आदत जी रही है। आंटी जी। और मैंने पढ़ाई को कभी भी बच्चों के सामने बोझ नहीं रखा है। जी उसको सरल करके बच्चों के सामने रखा है ताकि बच्चे सीखे और आगे बढ़े। और आज भी कई बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हैं जो कभी भी मिलते हैं तो हमारी बातें करते हैं, तो मैं सुनकर बहुत और अच्छा मैं भी लगता है। इन्हीं का पढ़ाया हुआ बच्चा हूँ, तो मतलब ये किस तो तरह है से ही। भावना रहता है? या कह सकते हैं कि एक दोस्त की तरह, जी। एक माँ की तरह अपने बच्चों को केयर करना, जहाँ ऊंच नीच लगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं विषय बिंदु तक ही केंद्रित रही हूँ, व्यवहारिक ज्ञान भी मैं बच्चों को देती हूँ जी आंटी कि जी। अपने आने वाले जीवन जितना अनुभव है, जी। मैंने कहीं से खूब बड़ा अनुभव एकत्र नहीं किया है कि जी। मैं बच्चों को बांटते चल रही हूँ, जी लेकिन जितना भी मैंने अनुभव किया है, देखा है, जी लोगों से सुना है, तो जो मैं अपने जीवन में अमल करती हूँ तो वो मैंने बच्चों को देना शुरू किया है। और जी। मैंने बच्चों को हमेशा बताया है जी। कि पढ़ाई से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। घर और बच्चों की जिम्मेदारी के बीच आपने खुद के लिए समय कैसे निकाला? घर और परिवार दोनों को देखते हुए हमारा समय रहा। चूंकि हमारे घर के जो लोग हैं वो कभी भी फरमाइशी नहीं थे, जो भी बना के रख दीजिए खा लेते थे। नॉर्मली दाल रोटी चावल जो जी। भी होता था, जी तो बनाने के बाद हम लोग के पास टाइम ही टाइम रहता था। और जी। फिर मेरी बेटी और थी तो मैंने उस समय पर, वो भी स्कूल चली जाती थी, तो जी, फिर जी। उसके बाद समय ही समय रहता था। तो उस आपने टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ाई करती थी और फिर पढ़ते पढ़ाते आगे आज तक यहाँ तक पहुँची हैं आप। पढ़ते पढ़ाते का जो सिलसिला रहा वो धीरे धीरे और आगे बढ़ते गया। फिर कुछ पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ा, कुछ अपने लिए पढ़ना पड़ा जी। कि कहीं हम बच्चों के बीच में सवाल में घिर गए तो उनको क्या जवाब देंगे। जी। तो ये सारी चीजों के लिए मैंने पढ़ा, मेहनत किया। जी लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमने कहीं से सीखा है तो वो बच्चों से पढ़ाने के क्रम में सीखा है। जी। आप एक हाउसवाइफ हैं और हाउसवाइफ के साथ साथ आप एक शिक्षिका के रूप में अपनी सेवा भी दे रही हैं। अगर कोई हाउसवाइफ चाहती है कि हम भी घर से आपकी तरह निकलकर जॉब करना चाहे या फिर बच्चों को पढ़ाना चाहे, तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगी? हम उन महिलाओं को कहेंगे कि सबसे पहले वो अपने परिवार की सहमति से आगे बढ़ें, जी और दूसरी ओर किस क्षेत्र में उन्हें जाना है जी ये चीज का चुनाव वो पहले कर ले कि हमें इस क्षेत्र में, हमें टीचिंग लाइन में जाना है, बैंकिंग लाइन में जाना है, जी या कोई शिल्प कला उद्योग में जाना है, तो उस टाइप पर वो नॉलेज एकत्रित करें। जी फिर अपने परिवार की सहमति से जाए, आगे बढ़े, क्योंकि किसी के आगे बढ़ने में उसके फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बगैर फैमिली सपोर्ट के हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी तो इसके लिए उन्हें अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। जी समय पर उठकर सारे काम को करते हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना पड़ेगा। लगन, कठिन परिश्रम और मेहनत करना पड़ेगा। जी। और उन महिलाओं से उन्हें सलाह मशवरा या समय देना पड़ेगा जो महिलाएं इस क्षेत्र में कार्यरत हैं पहले से जी और कार्य कर रही हैं। जी तो उनसे उनकी मेल मिलाप होना, उनसे हर चीज के बारे में नॉलेज होना, जी और कोई भी काम करे अपना मेहनत, कठिन लगन और परिश्रम के बल पर काम करे तो ज्यादा बेटर। क्या आपको लगता है कि शिक्षक बनना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि समाज में एक सम्मान का प्रतीक है? शिक्षक ही एक ऐसा जॉब है जी जिसमें लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखते जी, हैं। जी। चाहे बच्चे हो या उनके अभिभावक भी आपको सम्मान की जी। दृष्टि से देख रहे हैं कि इन्होंने मेरे बच्चे को पढ़ाया है। जी जी बच्चों के मुख से टीचर की प्रशंसा सुनते हैं तो वे सम्मान के पात्र होते हैं। दुनिया में तो बहुत सारे जॉब है, बहुत सारे काम है जिसमें आपको आदर भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, जी लेकिन शिक्षक ही एक ऐसा जॉब है जी जिसमें आपको आदर सम्मान के साथ
साथ खुद पर भी कॉन्फिडेंस होता है, जी। आत्मविश्वास होता है, आत्मबल उत्पन्न होता है कि नहीं मैं समाज के लिए काम कर रही हूँ। जी सिर्फ 2-4 पैसे के लिए काम करना हर कोई जानता है, लेकिन जी। एक समाज की भलाई हो, कुछ बच्चों को शिक्षा दें, नॉलेज दें, जी आंटी। उससे कम पैसे कमाकर भी आप बच्चों का आशीष ले सकते हैं, प्यार ले सकते हैं। तो ये काम बहुत ही सराहनीय योग्य है, सम्माननीय योग्य है, और इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं बनता है कि जी। लोग शिक्षक का जॉब ही कहा जाता है कि गुरु सम्माननीय है, आदरणीय योग्य है। जी तो इसलिए एक कबीरदास की कहावत है कि गुरु, जी तो ये तो एक बहुत अच्छा, सम्माननीय, आदरणीय, स्वाभिमान, जी हर तरह से ये जॉब सबसे परफेक्ट रहा है। जी तो आंटी। इसलिए ये इस काम को करने में किसी को कोई द्वेष या ईर्ष्या या कुछ भी नहीं होता है। ये काम बहुत ही अच्छा है, जी आंटी। हर नारी को करना चाहिए। अगर आप शिक्षित है, एजुकेटेड हैं तो आप कर सकते एक माँ होने के नाते सबसे बड़ी आपकी सपना क्या है? हैं। एक माँ होने के नाते मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, विकास जी। करें और उस बुलंदी को छुए जो शायद हमने कभी नहीं पा पाए। चाहे जो भी चुक हुआ हो हमसे, जी तो बच्चे आगे बढ़े, ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी। जैसे हमने पॉडकास्टिंग का स्टार्टअप स्टार्ट किया आंटी, और मैं आपके साथ बैठकर आपको मंच देने का काम कर रहा हूँ, और मैंने काफी लोगों को दिया भी है, तो आप मुझे क्या सलाह देंगे, मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ? आप गया क्षेत्र या गया से आगे भी जाइए, जी, लेकिन वैसे लोग जो देश के लिए अहम भूमिका अदा कर रहे हैं या गांव समाज के विकास पर प्रॉपर जिनका ध्यान रहा हो, जिन्होंने छोटे से काम को भी आगे करके बढ़ाया, तो वैसे लोगों को आप दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। जी, जैसे जी। मुझे ही ले लीजिए, जी आंटी जी। कोई मैं बहुत बड़ी एक पदाधिकारी या एक बहुत बड़ी शिक्षिका नहीं हूँ। जी आंटी। नॉर्मली गांव में मैंने पढ़ाया है बच्चों को, जी। गांव से बाहर भी जाकर पढ़ाया है। जी आंटी। तो वैसे लोगों को आपने समाज के सामने लाकर रखा है जिन्होंने समाज की भलाई की है। जी आंटी। तो आप पॉडकास्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप अपना कैरियर का चुनाव कर रहे हैं, जी, तो वो जी। क्षेत्र में आप उससे रिलेटेड बहुत बड़ी जानकारी एकत्रित कीजिए, चाहे जी, नेट जी। के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, या किसी और व्यक्ति जो इस क्षेत्र में कार्यरत जी हैं आंटी जी। उनसे मिलिए, जुलिए, उनसे आगे बढ़िए, और इसी तरह से नए नए लोगों के बीच में जाइए, आगे बढ़िए। इससे समाज के लोगों को नई व्यक्ति की तो पहचान होगी ही, जी, और जी। आपका भी भविष्य उज्जवल होगा। जी आंटी। और मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद आंटी जी।